रोजगार देने के नाम पर मोदी सरकार और उनके राज्यों की सरकारें कटघरे में खड़ी हैं। बेरोजगारी में हुई बढ़ोतरी और उसके ऊपर सरकारी भर्तियों में हुई धांधली ये बताती है कि बीजेपी सरकार युवाओं की सबसे बड़ी समस्या से निपटने में पूरी तरह से विफल साबित हुई है। राज्य सरकारें भी इसमें विफल साबित हुई हैं। उत्तराखंड को ही देख लें, लगातार पेपर लीक की घटनाएं होने से युवा सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गए, लेकिन फिर भी सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी। नतीजा यह हुआ कि बेरोजगारों ने सीधे सत्ता को ही चुनौती दे डाली, और चुनौती भी ऐसी कि सरकार को अपनी जमीन बचाने के लिए चरने चबाने पड़ रहे हैं। सरकार का युवाओं के प्रति ढीले रवैये का ही नतीजा है कि प्रदेश के सभी बेरोजगार आज सरकार के खिलाफ खड़े हैं। टिहरी गढ़वाल का लोकसभा चुनाव इसकी बानगी भर है। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने जिस तरह से चुनाव लड़ा, उससे सरकार को बेरोजगारों की ताकत का अंदाजा तो लग ही चुका होगा। इतना सब होने के बावजूद सरकार को देखकर यह लगता नहीं कि वो बेरोजगारी दूर करने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई दे रही है। अभी भी परीक्षा धांधली के मामले सामने आ रहे हैं। अभी हाल ही में एक और परीक्षा धांधली सामने आई है। देहरादून के रायपुर स्थित एक परीक्षा केंद्र से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है उत्तराखंड पुलिस ने, जबकि इस धांधली के सरगना के अलावा 2 आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। आरोपी परीक्षा केंद्र में पहले से ही सर्वर रूम के माध्यम से कुछ सिस्टम का एक्सेस लेकर नकल कराते थे, जिसके लिए प्रति अभ्यर्थी 1 से 1.5 लाख रुपए लिए जाते थे। आरोपी विभिन्न संस्थानों में प्रवेश दिलाने के लिए छात्रों से संपर्क करते थे, उन्हें परीक्षाओं का फॉर्म भरवाकर एडमिट कार्ड उपलब्ध कराते थे। इसके बाद विभिन्न लैब से बातचीत कर परीक्षार्थियों की ऑनलाइन परीक्षा के दौरान पेपर हल कराते थे। एक व्यक्ति ऑनलाइन पेपर की स्क्रीनशॉट बाहर बैठे व्यक्ति व परीक्षार्थियों को भी भेजता रहता था, जिससे उन्हें पेपर सॉल्व होने की जानकारी मिलती रहे। कुल मिलाकर सख्त नकल विरोधी कानून का दावा करने वाली सरकार के कानून का डर जरा भी नहीं देखा जा रहा है। बेरोजगारों से प्रदेश की सरकारों का खिलवाड़ का एक और उदाहरण सामने है। सरकार रोजगार देने को इतनी सजग है कि उत्तराखंड में पॉलिटेक्निक संस्थानों में पिछले 10 वर्षों से प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन नहीं आया है। अंतिम भर्ती प्रक्रिया 2015 में हुई थी। 10 साल से पॉलिटेक्निक प्रवक्ता बनने के इंतजार कर रहे युवाओं की उम्र बस इंतजार में ही बीत रही है। युवाओं की मांग और खाली पदों की भरमार होने के बावजूद सरकार इन पदों को भरने की जहमत पिछले 10 सालों से उठा नहीं पाई है। युवाओं को तकनीकी शिक्षा देने वाले पॉलिटेक्निक संस्थानों में पढ़ाने वाले प्रवक्ता नहीं हैं। तो सोचिए, इस प्रदेश का युवा किस तरह से तकनीकी शिक्षा ले रहा होगा। कई युवा ऐसे हैं जो इन परीक्षाओं की तैयारी करते करते उम्र की तय सीमा को पार कर गए हैं और कई इस दहलीज पर खड़े हैं। लेकिन सरकार को क्या? आलम यह है कि 2019 से प्रवक्ता भर्ती का अधियाचन राज्य लोक सेवा आयोग के पास है, फिर भी आज तक भर्ती नहीं आई है। इसमें आखिरी भर्ती 2015 में हुई थी। सोचिए, एक परीक्षा जिसकी तैयारी में एक युवा दिन रात मेहनत कर रहा हो और उसकी 10 साल तक परीक्षा न हो, तो उस युवा का आत्मविश्वास और सपने किस तरह मिट्टी में मिलते होंगे, किस तरह चूर होते होंगे। इसका अंदाजा शायद उन युवाओं और उनके परिवारजनों को ज्यादा होता होगा। सरकार को इससे शायद कोई फर्क पड़ता नहीं होगा। उत्तराखंड में पॉलिटेक्निक संस्थानों में पिछले 10 वर्षों से प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन नहीं आया है। गलती सुधार कर कई बार अधियाचन आयोग को पहुंच चुका है, लेकिन भर्ती शुरू नहीं हो पा रही है। युवाओं का इंतजार अब लंबा होता जा रहा है और अब धीरे धीरे उनके सब्र का बांध भी टूटने लगा है और सरकार और आयोग मानो इन युवाओं की तरफ ध्यान देना ही नहीं चाह रही। पूरे विभाग में 2295 पद खाली हैं। इनमें प्रवक्ता के 900 में से 676 पद खाली पड़े हुए हैं। पॉलिटेक्निक प्रवक्ता भर्ती का अधियाचन 2019 में राज्य लोक सेवा आयोग के पास आया था। बजाय खामियों को दूर करने के, आयोग बार बार इसमें खामियां बताकर लौटा रहा है। सोचिए, हमारे प्रदेश के अधिकारी कितने योग्य हैं जो 10 साल से एक भर्ती की खामियां दूर नहीं कर पाए हैं, और सरकार ऐसे अधिकारियों के दम पर प्रदेश का विकास करने की बात करती है। जो 10 साल से एक भर्ती परीक्षा की खामियां दूर नहीं कर पा रहे हैं, उनसे किसी बड़े कार्य की रूपरेखा बनाने की उम्मीद करना शायद बेमानी है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के सचिव GS रावत का एक बयान स्थानीय अखबार में छपा है, जिसमें उनका कहना है कि हमारे लिए पॉलिटेक्निक प्रवक्ता भर्ती भी अन्य भर्तियों की भांति ही है। क्योंकि अभी तक भी इस भर्ती के अधियाचन की खामियां दूर नहीं हुई हैं, इसलिए अभी तक अधिसूचना जारी की नहीं गई है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये भर्ती निकालें। सोचिए, विभाग कितना योग्य है कि 10 साल में सिर्फ खामियां दूर करने में ही अपना वक्त बिता रहा है और अभी भी वो पूरा हो नहीं पाया।
इससे हमारी सरकार की सजगता भी सामने दिखाई दे रही है, जो पिछले 10 साल से विभाग और आयोग से देरी के लिए जवाब तलब कर पाई हो, वो भी तब जब अधिकांश कॉलेजों में या तो प्रवक्ता हैं ही नहीं या फिर सिर्फ गिनती के हैं। युवाओं के 10 साल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उनके लिए ये वो समय होता है जब वो अपने जीवन की दशा और दिशा निर्धारित करते हैं। अगर उस युवा के 10 साल सिर्फ एक परीक्षा के इंतजार में गुजर जाते हैं तो उसका भविष्य सवालों के घेरे में आ जाता है, या ये भी कह सकते हैं कि इनमें से कई युवाओं का भविष्य अंधकार की तरफ मुड़ जाता है, जिसकी पूरी जिम्मेदार हमारी सरकार और उसका प्रशासन का ढीला रवैया है। एक तरफ भले ही भर्तियां निकल रही हों, लेकिन बैकडोर से आउटसोर्स के जरिए खाली पड़े पदों को भरा जा रहा है। युवाओं का आरोप है कि आउटसोर्सिंग को बढ़ावा देने के लिए ही स्थायी भर्तियों को लटकाने का खेल खेला जा रहा है। युवाओं का आरोप है कि 2015 में पॉलिटेक्निक की भर्ती आई थी, उसके बाद 2019 में अधियाचन यूकेपीएससी को भेजा जाता है, जिस समय 400 पद खाली थे। फिर लॉकडाउन के बाद 2021 में भी अधियाचन यूकेपीएससी के पास ही रहता है, किंतु कोई भर्ती नहीं निकाली जाती, जिसकी जगह आउटसोर्सिंग की जाती है। 2022 में भी अधियाचन यूकेपीएससी दबा के बैठ जाता है, कार्यवाही गतिमान के नाम पर, और फिर भर्ती न निकलकर आउटसोर्स के लिए डाल दी जाती है। युवा बताते हैं कि 2023 में भी यही आरटीआई के बाद पता चलता है कि अधियाचन यूकेपीएससी के पास ही पड़ा है और भर्ती निकालने की बजाय एक कंस्ट्रक्शन कंपनी केपी इंफ्रास्ट्रक्चर को आउटसोर्स का ठेका दे दिया जाता है। भर्ती न देकर लगातार आउटसोर्स को ठेका दिया जाता है। यूकेपीएससी अधियाचन को दबा के बैठ जाता है और आवाज उठाने पर कोई उत्तर न देकर बोल देता है कि गतिमान है। 2019 से 2024 तक 5 सालों से यूकेपीएससी अधियाचन अपने पास दबा के बैठ गया और आउटसोर्सिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे किसी एक व्यक्ति विशेष को फायदा हो। डायरेक्टोरेट तकनीकी विभाग के लेटेस्ट रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2290 स्वीकृत, जिसमें से 1430 पद वर्तमान में खाली हैं। कई पॉलिटेक्निक कॉलेज खाली हैं, न शिक्षा दी जा रही है न रोजगार दिया जा रहा है, और फिर यूकेपीएससी किसी दबाव या किसी को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहा है। गतिमान के नाम से 5 साल से अधियाचन दबा के बैठा है। करप्शन अपनी चरम सीमा पर है। कृपया कर नौजवानों की आवाज को सुना जाए। उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट बन चुका है जिसमें हर भर्ती 5 साल चलती है और आती 10 साल में एक बार है। ये सब वो बातें हैं जो इस प्रदेश के कई युवा हमें मेल के माध्यम से बता रहे हैं, क्योंकि उनकी इन आवाजों को सरकार सुनना नहीं चाहती या सुन नहीं पा रही। भले नेताओं को 50 साल के होने के बाद भी युवा नेता कहा जाता है और कहा जाता है कि अभी इनके पास आगे बढ़ने के लिए बहुत समय है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि हमारे देश के युवा औसतन 30 से 35 साल के बाद उस श्रेणी में आ जाते हैं जहां उनको सरकारी परीक्षाओं में बढ़ने से सिर्फ इसलिए रोक दिया जाता है कि वह अब उम्र दराज हो गए हैं। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री 73 साल की उम्र में खुद के लिए एक मौका और मांग रहे हैं, दूसरी तरफ 35 साल का होने के बाद इस देश के युवाओं के पास कोई मौका नहीं है। अग्निवीर में भर्ती हुए युवा को 22-23 साल की उम्र में रिटायर कर दिया जा रहा है। लगता है युवाओं की चिंता इस देश के सिस्टम में किसी को है नहीं। कई लोग इस बात पर भी कुतर्क देते हैं कि सिर्फ सरकारी नौकरी ही क्यों चाहिए, काम करने वाले के लिए बहुत काम है। तो ऐसे बोलने और सोचने वालों के लिए जवाब है कि कोई भी सरकार रोजगार देकर एहसान नहीं करती, बल्कि इस देश का संविधान देश के लोगों को वो अधिकार देता है कि वो इस देश में सम्मान और रोजगार पाने के अधिकारी हैं, और इसी अधिकार के तहत युवा रोजगार की मांग करता है। हमारे पास लगातार मेल के माध्यम से युवा अपने दर्द को बयां कर रहे हैं। उनको इस बात का भी डर है कि कहीं हम भी किसी की गोद में ना बैठ जाएं। ऐसे युवाओं के लिए हमारा एक संदेश है कि हम किसी भी हाल में सरकारी गोद में नहीं बैठेंगे। अगर आपकी परेशानी जायज है, सही है, तो यकीन मानिए, कोई बने ना बने, हम आपकी आवाज जरूर बनेंगे और आपकी समस्या को राज्य और केंद्र की सरकारों के कानों तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।